जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। न्याय होते हुए पूरी दुनिया देखेगी। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। वाह मैडम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद दिला दिया आपने। खैर, डरने वाली कोई खास बात है भी नहीं मैडम, क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ जांच कर रहे हैं वो भी विधायक ही हैं। भले ही सदाचार कमेटी के सदस्य हों, लेकिन आप लोगों से हमदर्दी तो होगी ही। हो सकता है थोड़ा क्या काफी रियायत मिल जाए। दैनिक भास्कर वाले स्टिंग के मामले में आज तीनों विधायक विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो आज ही तीनों विधायकों की विधायकी छिन जाएगी। लेकिन ये विधायक जब अंदर सदाचार कमेटी के अध्यक्ष कैलाश वर्मा जी से मिलकर निकले तो इनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखा। मैडम रितु बनावत मिलकर बाहर आई तो कहने लगी, मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। मैडम 10 दिन का टाइम लेकर बाहर आई हैं, अब तो 10 दिन बाद ही देखेंगे कि आगे क्या करना है। ये बहुत अच्छी बात मुझे विधानसभा की लगी कि सदाचार कमेटी के माध्यम से मैंने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा। जैसा कि मैं लगातार जिस दिन से ये खबर छपी उस दिन से अपना पक्ष में आप सब लोगों के माध्यम से रख रही हूँ। और ये चीज़ भी मैंने विधानसभा में कमेटी के सामने कही कि ये न केवल राजनेताओं पर प्रश्न लगाने का काम उस पत्रकार ने किया, बल्कि मीडिया पर भी प्रश्न लगाया है कि किस तरह से गलत आदमी को फंसाकर, पाक साफ आदमी को फंसाकर मीडिया करना क्या चाहती है। मैं लगातार कह रही थी, आपसे पहले भी कहा है कि जब मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, मैं लगातार मांग कर रही हूं कि सीबीआई से आप जांच करा लो, तो आप क्यों नहीं छाप रहे। आपने सिर्फ रितु को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद आपकी चुप्पी है क्योंकि आपके खिलाफ बोल रही हूं, धड़ल्ले से बोल रही हूं, पूरी निडरता के साथ बोल रही हूं, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है उनके, जिन्होंने ये आरोप मेरे ऊपर लगाया। आप देखिए, आज मैंने अपना पूरा पक्ष रखा कि भाई मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ये बात तो उन्होंने खुद ही स्वीकारी है। और रही मेरे पति की बात, तो विधानसभा समिति उनको भी बुला ले, उनसे भी बात करें, वो अपना पक्ष रख पाएंगे। पूरा जो उससे उनसे वार्तालाप हुआ, जो मेरे से वार्तालाप हुआ, वो एक एक चीज़ मैंने उनको बता दी कि मेरे से क्या क्या बात हुई थी। कुछ चीज़ें वीडियो में दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रही हैं, वो भी मैंने बताई कि उसने कहा कि 26 का आपको लेटर, 24 का दे दो, 25 का दे दो, 26 का दे दो, 3 साल में किसी का भी आप लेटर दे दो, मैं सब करा लूँगा। लेकिन मैंने सब मना कर दिया, जबकि उसने मेरे सामने 1% भी, एक बार भी ये जिक्र नहीं किया था कि कोई वो हमें इस अनुशंसा लेटर के एवज में कुछ देना चाहता है। फिर भी मेरे पर आरोप लगाया। आप देखिए, हद पार कर चुका। आज की एक खबर अखबार में छपी कि रितु बनावत के मतलब तीनों विधायकों की निधि की जांच हो रही है। मैंने तो पहले ही दिन से कह दिया आप करो। वैसे मिले तो रेवत राम डांगा और अनीता जाटो भी थे, लेकिन मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, बाहर निकलते ही फुर्र हो गए। अब अंदर क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। विधानसभा की सदाचार कमेटी के अध्यक्ष कैलाश वर्मा बैठे थे। इसके बाद तीनों विधायकों को भी बारी बारी से इनके सामने बैठाया गया जो कमीशन वाले आरोप में फंसे हैं। बयाना वाली रितु बनावत पहले आई, बातचीत हुई, कुछ दस्तावेज दिए, अपनी सफाई दी, सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली, खुद को निर्दोष बताया, कहा पहले कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रही हूँ, न आगे रहूंगी, इसमें भी मुझे फंसाया ही जा रहा है। विधायक निधि का एक एक पैसा मैंने ईमानदारी से खर्च किया है। 10 दिन का वक्त मांगा और बाहर आई, खुशी खुशी अपने घर चली गयी। इसके बाद नंबर आया कांग्रेस वाली मैडम अनीता जाटो का। उनकी भी बात सुनी गई, सभी सवालों का उन्होंने भी जवाब दिया। बोली, मैं तो कहीं भी लिप्त नहीं थी। 7 दिन का टाइम लेकर वो भी बाहर आ गईं और लिखित दस्तावेज पेश कर अपने घर चली गईं। वहीं बीजेपी के विधायक रेवत राम डांगा ने तो 15 दिन का टाइम मांग लिया और उन्हें टाइम मिल भी गया। डांगा साहब कहने लगे, कुछ लोग तो मेरे पीछे ही पड़े हैं,
काफी दिनों से मेरे चक्कर लगा रहे हैं। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देकर रहूंगा। अब तो तय समय पर ही सुनवाई होगी। डांगा साहब, देखना है अब कौन सा सबूत लेकर आते हैं जो उनकी बेगुनाही को साबित कर सके। विधानसभा की सदाचार कमेटी जो है वो किसी न किसी निर्णय पर तो पहुंचेगी ही, लेकिन उससे पहले उस पत्रकार को भी बुला लिया गया है जिसने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अब आप ही सोचिए, अगर किसी पर चोरी का आरोप लगा हो और पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाए और वो पुलिस के सामने ये दलील दे कि साहब कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, सोच समझ कर आऊंगा फिर जवाब दूंगा। शायद ऐसे केस में अनुमति कतई न मिले। लेकिन ये मामला तो माननीय विधायकों का है और इनसे पूछताछ करने वाले भी इन्हीं की तरह विधायक हैं। तो समझ जाइए अंदर खाने क्या क्या हो रहा होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।